क्या था वो नंदलाल का केस, जिस केस में भारत में पहली बार जालसाजी के केस में नंदलाल को फांसी की सजा सुनाई गई थी। नंदलाल बंगाल का एक समृद्ध ब्राह्मण था और नंदलाल के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स पर ऐसा आरोप लगाया गया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के नवाब मीर जाफर की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी विधवा अर्थात मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए की घूस इसलिए ले ली जिससे मुन्नी बेगम अपने अल्पवयस्क बच्चे की संरक्षिका बनी रहे। जब एक केस भारत के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उस समय का सुप्रीम कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे एलिजा एम्पे और वॉरेन हेस्टिंग्स ने मिलकर एक षड्यंत्र को रचा और नंदलाल पर एक जालसाजी का ऐसा केस लगाया गया जिसमें कहा गया कि नंदलाल ने एक व्यक्ति के जेवर और गहने और पैसे एक फर्जी सिग्नेचर बनाकर हड़प लिए हैं। इस केस में एलिजा एम्पे ने नंदलाल को फांसी की सजा दे दी, जबकि भारत में जो तत्काल व्यवस्था थी उसमें जालसाजी के लिए फांसी की या सजाए मौत कोई भी सजा नहीं थी। लेकिन एलिजा एम्पे ने भारत में सदर निजामत अदालत के न्यायाधीश बनने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स से एक गुप्त समझौता कर लिया था। अंततः नंदलाल को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया था। नंदलाल को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना एक न्याय की हत्या ही नहीं थी, बल्कि ब्रिटेन का वो दावा भी झूठा हो गया था जो दावा ये कहता था कि ब्रिटेन आधुनिक न्याय व्यवस्था का नेतृत्व करता है और वो विधि के सम्यक प्रक्रिया और विधियों का समान संरक्षण सभी नागरिकों को प्रोवाइड कराता है। लेकिन नंदलाल को एक जालसाजी के केस में फांसी दे देना अंग्रेजियों की उस न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न लगाता है।